हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हाजिर हूँ आपके लिए और एक नई स्ट्रेटेजी और एक नया सेटअप की बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और आपको तो थंबनेल देख के आइडिया आ चुका होगा कि धमाकेदार स्ट्रेटेजी होने वाली है। एक बार कमेंट में जाके भी आप उन लोगों को समझा देना जो कि आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं है। कई सारे ऐसे भी बंदे हैं जिनको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सीधा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सिंपली आपको 9:18 AM पे NSE की वेबसाइट पे जाना है, वो भी नई वाली वेबसाइट। वहाँ पे आपको मार्केट वाला जो टैब है वहाँ से क्लिक करके वहाँ से ड्रॉप डाउन जो में जो आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशियो मिलेगा वहाँ पे आपको जाना है। आपको उस एडवांस और डिक्लाइन वाले पेज पे जाके वहाँ से चेक करना है कि आज के दिन वाला जो एडवांस एंड डिक्लाइन है वो क्या है। सिंपली आपको कुछ इस तरीके का पेज वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 9:18 पे आके एडवांस और डिक्लाइंस जो है वहाँ पे चेक करने हैं। यहाँ पे आपको ग्रीन और रेड और एक जो भी कलर है उसमें आपको दिखाई देगा। वहाँ से सिंपली आपको आइडिया आ जाएगा कि आज के एडवांसेस स्टॉक्स कौन से हैं और डिक्लाइन होने वाले स्टॉक कितने हैं। और वहाँ से आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि मार्केट को हम लोग किस तरह से और आगे ट्रेड करने वाले हैं। और एक वेबसाइट का दूसरा स्क्रीनशॉट है जहाँ से आप चेक कर सकते हो। 9:18 AM पे आपको जाके वहाँ से भी पता चलेगा कि आज के दिन में एडवांसेस स्टॉक कितने हैं, डिक्लाइन में कितने हैं, और उससे आपको एक ब्रॉडर मार्केट का एक बायस मिल जाएगा। और उसके बेसिस पे हम लोग आगे जाके अपना जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है वो लेने वाले हैं। एक बार आपको पता चल गया कि कितने एडवांस में स्टॉक है, कितने डिक्लाइन हो रहे हैं और कितने साइडवेज है, सिंपली न्यूट्रल है, उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको आज के दिन डिक्लाइन वाले ज़्यादा स्टॉक्स मिले तो उस दिन आपको जाके सेक्टर जो ट्रेंड है वहाँ पे जाके आपको सेक्टर में देखना है कि पर्टिकुलर सेक्टर आज क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया ऑटो सेक्टर, हो गया फार्मा सेक्टर, हो गया IT सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स को आपको वन बाय चेक करना है कि उनमें क्या क्या कंडीशन है। वहां से आपको सेक्टर का जो भी ट्रेंड है वहां से निकालना है। जो भी सेक्टर आज के दिन के लिए निगेटिव ट्रेंड कर रहा है उस सेक्टर को हम लोग ज्यादा यहाँ पे वेटेज देने वाले हैं, क्योंकि हमें आज के दिन पता है कि एडवांसेस और डिक्लाइंस में ज्यादा है। उसके बाद जो भी हम लोग स्टॉक पिक करेंगे वहां से हम लोग सेक्टर में से लेंगे, क्योंकि वो सेक्टर में से अगर वो सेक्टर भी ब्रॉडर मार्केट के ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो हमारी इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए ये वाला स्कैनर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली करना ये है कि ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पे ज्वाइन होना है। आपको यहाँ पे सभी के सभी स्कैनर्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर ये PPT आपको चाहिए तो ये PPT भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सिंपली सर्च करना है या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप ये सभी स्कैनर जो है कॉपी कर सकते हो। जैसे कि हर एक के अपनी अपनी एक फेवरेट स्ट्रैटेजी होती है, तो उसी तरीके से ये एक सिग्नेचर सेटअप है। तो उसके बाद सीधा हम लोग देखेंगे कि इस सिग्नेचर सेटअप के लिए हमें हमारा चार्ट किस तरह से सेटअप करना है, क्योंकि चार्ट्स पे बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे हमको अप्लाई करने हैं। उसमें से फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो होगा हमारा EMA का। यहाँ पे 2 EMA हमें अप्लाई करने हैं, जिसकी सेटिंग होगी एक EMA की 5 की सेटिंग होगी, दूसरे की हम रखेंगे 15 की सेटिंग यहाँ पे हम रखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो सेटअप पूरा है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रहेगा, और जिस पे हम लोग थर्ड वाला जो इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो रहेगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में जो उसका पीरियड है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4, और उसका मल्टीप्लायर जो है वो हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लायर यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जो बॉटम वाले इंडिकेटर है वहाँ पे हम लोग ADX, RSI और MACD 3 इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। जहाँ पे RSI की जो सेटिंग रहेगी हमारी वो रहेगी 14 की, और जो जिसके वो लेवल्स है वो हम रखेंगे 40 और 60 के लेवल्स हम लोग यहाँ पे सेटिंग में जाके चेंज करेंगे। और उसके बाद हमें MACD और ADX जो है वो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है
इंडिकेटर के साथ वही रखनी है। और सिंपली इस चार्ट सेटअप को आपको अपने जो भी आपका टर्मिनल है वहाँ पे अप्लाई करना है और वहाँ पे आपको सेव करके रखना है। तो नेक्स्ट है बाइंग सेटअप। सीधा हम लोग अभी आ चुके हैं, जो भी हमारा बाइंग सेटअप है वो क्या रहेगा, किस प्रकार की कंडीशन हम लोग बाइंग के सेटअप में देख रहे हैं। तो जो इसका बाई सेटअप है वहाँ पे हमें सिंपली जो हमारा 5 EMA था उसने 15 EMA को अपसाइड के लिए क्रॉस ओवर करना चाहिए। सेकेंड, ADX जो है हमारा, ADX में जो DI प्लस लाइन है उसने DI माइनस लाइन को क्रॉस ओवर करना चाहिए और उस टाइम पे वो जो ADX है वो बुलिश होना चाहिए उस टाइम फ्रेम का। जो थर्ड कंडीशन है हमारी यहाँ पे, जो MACD लाइन है उसने अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस करना चाहिए, या सिंपली वर्ड्स में आप ऐसे सोचते हैं कि जो उसकी रेड लाइन है उसको MACD के लाइनें क्रॉस और अप साइड में करना चाहिए। और लास्टली RSI का जो सिग्नल है वो हमें RSI का 60 लेवल ब्रीच होना चाहिए और उसके ऊपर RSI ट्रेड करना चाहिए। ये हो गया इसके सेटअप में, ये चीज़ें हमें खास करके ध्यान रखनी है। तो ये सब कंडीशंस वहाँ पे हमें मीट होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले कि जो भी 15 मिनट का उस टाइम का जो हाई है उस हाई के ऊपर हमारा बाय ऑर्डर होगा। 10 पैसे का हम लोग यहाँ पे बफर लेके बाय करेंगे। अगर स्टॉक की जो कीमत है वो अगर 600 रुपीज़ के ऊपर है तो वहाँ पे हम लोग 20 पैसे का बफर लेके भी चल सकते हैं। मगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी होगी, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम है थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से, तो वहाँ पे कई बार कैंडल्स थोड़ी बड़ी बन सकती है। तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर ध्यान देना है, जो भी आपकी कैंडल की एंट्री बनेगी वो पर्टिकुलर कैंडल आपका 1.5% के ऊपर वाला होना नहीं चाहिए, तो आपको उसके नीचे वाला ही कैंडल होना चाहिए। अदरवाइज इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है बड़े कैंडल के वजह से। आपने क्या फेस किया है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है वो बता सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आगे कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप कमेंट कर देना। और इतना सब तामझाम होने के बाद अगर आपका एक जो सुपर ट्रेंड है उसने अगर अभी तक बाय सिग्नल नहीं दिया है तो आपको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आपको वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना है जब तक कि सुपर ट्रेंड भी अपने फेवर में ना आ जाए। नॉर्मली सुपर ट्रेंड अगर उस टाइम पे ग्रीन होता ही है, मगर किसी सिचुएशन में अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको 1 या 2 कैंडल वेट करनी है। जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ये आपको नोट करनी है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की, जैसे कि हमारा चार्ट किस तरह से सेटअप करना है, बाइंग सेटअप क्या है, उसके स्कैनर किस तरह से होंगे। तो इतना सब के बाद मैं यहाँ पे सिंपली ज़्यादा एग्जांपल्स लूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं। अब वो जाके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सन फार्मा का। यहाँ पे ये सन फार्मा का 15 मिनट वाला जो चार्ट है वो आपको यहाँ पे लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि 5 EMA है, उसने क्रॉस ओवर दिया है पहले ही कैंडल पे, और 15 EMA को जो सुपर ट्रेंड है उसने भी दिन जैसे ही मार्केट खुला आज का तो उसके साथ ही उसने ग्रीन यहाँ पे सिग्नल दिया था। जो ADX में आप देख सकते हो DMI लाइन का जो इंडिकेटर है वहाँ पे उसने भी पूरी तरीके से क्रॉस ओवर दिया है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्कल नीचे है MACD वाला, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे जब पहले कैंडल पे सब कुछ हो रहा था उस वक्त जो हमारा जो MACD वाला जो पार्ट है उसने अभी तक अपने 0 के लाइन के ऊपर नहीं लिया था। शायद मैं ये पार्ट वहाँ पे भूल गया आपको बताना, मगर एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाता है कि अगर वो 0 के ऊपर आ जाए तो और एक ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। इसलिए मैंने इस ट्रेड में पर्टिकुलरली जो बाय है वो फर्स्ट कैंडल नहीं रखा है। अगर आप MACD बहुत दिन से यूज़ कर रहे हो और अगर आपको आइडिया है उसके बारे में, MACD के बारे में, तो शायद आप यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का भी आप
यहाँ पे एंट्री मान के चल सकते हो, क्योंकि उसी टाइम पे RSI ने भी अपने 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू किया था। और जो मेरा एंट्री यहाँ पे बनता है वो थर्ड कैंडल बनता है, क्योंकि वहां पे जाके थर्ड कैंडल पे MACD ने भी पूरी तरीके से अपने 0 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू किया था। वहां से आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे सन फार्मा में उस दिन लगभग 1.5% का टारगेट यहाँ पे आपको दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे DMI लाइन जो है वो क्रॉस ओवर हो चुका है। MACD ऑलरेडी 0 के अबाव है क्रॉस ओवर के साथ। RSI सुबह से ही 60 अबाव ट्रेड कर रहा है, जो हमारी एंट्री कैंडल है। और बाकी के दोनों इंडिकेटर्स ने भी सुबह से ही यहाँ पे क्लियरली सिग्नल दिया हुआ था कि यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो अंबुजा के इस ट्रेड में भी आपको लगभग ऑलमोस्ट 1.8% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके का कुछ सेटअप रहेगा, इस तरीके का चार्ट आपको कुछ दिखेगा। तो ज़्यादा इंडिकेटर से तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आपको ये यूज टू हो जाओगे इस तरीके के चार्ट देखने के लिए। क्योंकि कई लोग प्राइस एक्शन प्रीफर करते हैं, मगर इंडिकेटर के साथ भी और अच्छा आपका सेटअप बन सकता है। यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक जो बहुत ही अच्छा सिग्नेचर सेटअप है वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हो। इसके बाद हम लोग गाइस देखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट किस प्रकार हम लोग और अलग तरीके से कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार ही हमारे वीडियोस देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे हम लोग। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जो होगा वो जो भी हमारी कैंडल होगी, अगर बाई की कैंडल है 15 मिनट वाली तो उसके लो के नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा 10 पैसे बफर देके। अगर हमारी सेल वाली कैंडल है तो उसके हाई के ऊपर, जो सिग्नल कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारी जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा। जो टारगेट्स है इसके लिए जो हमारा फर्स्ट टारगेट हमेशा रहेगा 3000 रुपीज अचीव करने का। मैं जनरली इस सेटअप की मदद से कभी भी ट्राई अपना परसेंटेज में नहीं देखता हूँ कि मैं 3 के अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं फर्स्ट टारगेट वहाँ पे मान के चलता हूँ, और वो बहुत ही इजीली यहाँ पे अचीव होता है। मार्केट में आपने अगर एक रीजनेबल टारगेट लेके चल रहे हो तो उसका अचीव होना, उसके परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अनरियलिस्टिकली अगर आपने 6000, 7000, 8000 का टारगेट रखा है तो शायद वहाँ पे कई बार हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मगर 3000 तो आसानी से अचीव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे लास्ट जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में जाना चालू हो जाए और एक अच्छा साइजेबल जब वो प्रॉफिट में आ जाए, तो कभी भी उस ट्रेड को आपको लॉस वाले ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ट्रेल के बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के। उनमें से आप एक यूज कर सकते हो आपके लिए जो सुटेबल है उसके लिए। और हमेशा आप एक यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएगा तो उससे कम से कम आप 0 पे निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, मगर आपको कभी भी वहां से लॉस में नहीं जाना है। उसी के साथ गाइस मैं बहुत ही छोटा सा यहाँ पे लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, 100 लाइक्स का यहाँ पे मैं टारगेट रख रहा हूँ कि आई होप कि आप लोग ये 100 लाइक्स का टारगेट अचीव कर लोगे और हमें सपोर्ट करोगे। तो इसी तरह के नए धमाकेदार वीडियोस के लिए और स्ट्रैटेजीज के लिए जो बाहर मार्केट में आपको प्रीमियम पैसे लेके सिखाई जाती है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू।